हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12th के प्यारे भाई और बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू, तो इन सभी एमसीक्यू को आप तैयार कर लीजिए। इस वीडियो में हम आपको 70 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे और ये 70 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, तो हमने इस एमसीक्यू के ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि 70 बहुत होते हैं, अगर ऑप्शन लिखेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा, तो सिर्फ हमने क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो ये सारे आंसर आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता के निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको देगा, उसमें से आपको कौन सा टिक करना है? आचरण की सभ्यता के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपसे दूसरी तरीके से ही पूछ लेगा कि आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है। तो आचरण की सभ्यता निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना। ये भी याद रखना कि आचरण की सभ्यता निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। अगर लेखक पूछ ले तो अध्यापक पूर्ण सिंह, किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो हम आपको विधा और लेखक सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, हिंदी नई चाल में ढली। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये कथन है। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। काफी जल्दी में लिखा तो राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई, पर राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, आपको क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये आपका 2025 में एमसीक्यू पूछा गया कि उसने कहा था कहानी के लेखक, तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब ये किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय। कौन है? अमृत राय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और ये क्वेश्चन भी 2025 में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से छायावाद कवि हैं। मुकुटधर पांड्या। ठीक है, छायावाद कवि है मुकुटधर पांड्या जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद युग का कवि नहीं है? तो अज्ञेय जी छायावाद युग के नहीं है। ठीक है, उसके बाद रश्मरथी किस कोटि की रचना है? रश्मरथी किस कोटि की रचना है? खंड काव्य कोटि की रचना है। याद रखिएगा, रश्मरथी खंड काव्य कोटि की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बादल को घिरते देखा। रचना किसकी है? नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की। बादल को घिरते देखा नागार्जुन की रचना है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है? बुलेश्वर बकरिहा। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो हमने लिख दिए हैं जिससे कि आपको याद रहे। फिलहाल इसमें ऑप्शन देख के ही आप पहचान पाएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है। तो फिलहाल तो ऑप्शन में बुलेश्वर बकरिहा थी, तो हमने वही आंसर लिख दिया है। उसके बाद निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखी गई निबंध है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? कविता क्या है। ठीक है, उसके बाद आजाद शत्रु रचना की विधा है। तो आजाद शत्रु नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना। याद रखिएगा, आजाद शत्रु नाटक विधा की रचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञेय जी की।
ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। या पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ जी। तो ये कहानी के भी लेखक आपको याद होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रमुख कवि। रामधारी सिंह दिनकर किसके कवि प्रमुख हैं? प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रमुख कवि, याद रखिएगा। उसके बाद बिहारी की रचनाओं का छंद है दोहा। बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है? दोहा। आंसू एक रचना है, किसकी रचना है? आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखिएगा, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस बात की गारंटी है 101% आपका तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होएगा ही होएगा, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। 7 सेट होते हैं, तो 7 सेट में आपको 3 से 4 सेट में तार सप्तक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, या तो आपसे पहला तार सप्तक पूछ लेगा, या दूसरा तार सप्तक, या तीसरा तार सप्तक। ठीक है, तो तीनों आपको याद होना चाहिए। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1943 में, दूसरा हुआ था 1951 में, और तीसरा हुआ था 1959। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे प्रथम प्रकाशन वर्ष पूछ ले तो 1943 में, दूसरा पूछ ले तो 1951, और तीसरा पूछ ले तो 1959 में। अब ये याद कैसे रखेंगे, इसकी हम आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पहला याद कर लें। पहला प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1943 में। अगर आपसे दूसरा पूछ लेंगे तो इसकी ट्रिक है, आपको क्या करना है, दूसरे में 8 जोड़ देना। जब 8 जोड़ देंगे तो आपका दूसरा प्रकाशन वर्ष निकल आए। अब अगर आपसे तीसरा पूछ लिया जाए तो तीसरा क्या करेंगे, 1900 दूसरे वाले में फिर से 8 जोड़ देना। अब जब दूसरे वाले में 8 जोड़ देंगे तो 1959 निकल आएगा। तो इससे आपके तीनों प्रकाशन वर्ष आपको पता चल जाएंगे। पहला वाला अगर आपको याद है तो उसमें 8 जोड़ के दूसरा वाला निकल आएगा, दूसरे वाले में 8 जोड़ के तीसरा निकल आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो दूसरा प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1951 में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो भाषा युग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। उसके बाद सदल मिश्र की रचना है नासिकेतु पाख्यान। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतु पाख्यान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, वासुदेव अग्रवाल की रचना है बागधारा। वासुदेव अग्रवाल की रचना कौन सी है? बागधारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रकांता संति कृति की विधि है, उपन्यास विधि है। ठीक है, किस कृति की विधि है? उपन्यास की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, बाल कृष्ण भट्ट संपादक है हिंदी प्रदीप की। किसकी संपादक है? हिंदी प्रदीप की। बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप की संपादक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी की। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो आज्ञा जी की ये रचना है। किसकी रचना है? आज्ञा जी की। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा गया कि कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति है आज्ञा जी की है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद छायावाद की प्रमुख विशेषता सौंदर्य और प्रेम। ठीक है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम। उसके बाद 28, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। अब इससे भी रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको याद करवाएंगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, या तो आपसे पूछ जाएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। तो पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। और हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है तो इंदुमती। ठीक है, प्रथम कहानी पूछ ले तो इंदुमती, मौलिक उपन्यास पूछ ले परीक्षा गुरु, प्रथम महाकाव्य पूछ ले तो पृथ्वीराज रासो। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो त्रिपथिका और सिद्धराज, ये दोनों इनकी काव्य कृति है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, विचार और वितर्क के लेखक हैं।
विचार और वितर्क के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ। ये क्वेश्चन आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब ऑप्शन में, और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी? तो ठेठ हिंदी का ठाठ। और 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है। आंसर वही होगा, बस आपको देखना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा। किस रचना की विधा? तो आत्मकथा की विधा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। हरिशंकर परसाई का निबंध है। हरिशंकर परसाई का निबंध है तब की बात और थी। तब की बात और थी। अब ये क्वेश्चन भी एक टाइप से और पूछ लिया था कि तब की बात और थी ये किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। हिंदी का प्रथम पत्रिका उद्दंत मतिंड के संपादक हैं युगल किशोर शुक्ल। युगल किशोर शुक्ल। ठीक है, उसके बाद प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। तो प्रगतिवाद के सशक्त कवि नागा अर्जुन जी। उसके बाद 36 है मास्को अभी दूर है के रचयिता है शिवमंडल सिंह सुमन। शिवमंडल सिंह सुमन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा के संपादक में कुल कितने सप्तक हैं? तो 4 सप्तक है। कितने सप्तक हैं? ये भी याद रखना, कितने सप्तक हैं? 4 सप्तक हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 39। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। बाकी ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये 70 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इन 70 में से ही फंसेंगे। ठीक है, बाकी हम आपको काफी एमसीक्यूज करवा चुके हैं। हम आपको एमसीक्यू की एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमने लगभग 100 से 150 एमसीक्यूज आपको करवा दिए होंगे। अगर आप वो 100 से 150 एमसीक्यूज और देख लेते हैं, इस बात की गारंटी है इन्हीं एमसीक्यू में से आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो एमसीक्यूज भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब ये क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद है 42। इनमें गद्य किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों स्थान नहीं है? तो आत्मकथा जो है वो काल्पनिक प्रसंगों स्थान नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। तो चांद का मुंह टेढ़ा ये हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की रचना है। उसके बाद हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। छायावाद की मुख्य विशेषता प्रकृति और चित्र छायावाद की मुख्य विशेषता है। प्रकृति के सुकुमार कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में पूछा गया कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी। पूरा नाम नहीं लिखा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। तो अभी हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था, ब्राह्मण। ठीक है, कौन सी है? ब्राह्मण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ये किस विधा की है? तो निबंध विधा की रचना। उसके बाद 51।
रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं तो प्रेमचंद। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। और रंगभूमि किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। उसके बाद है कर्मनाशा का हार कहानी के लेखक है। कर्मनाशा का हार कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद जी। और कर्मनाशा का हार किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। लहर काव्यकृति के रचनाकार हैं तो लहर काव्यकृति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, लहर काव्यकृति के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और आंसू के कौन है रचनाकार? आंसू के भी जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, उसके बाद 57। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत किस वर्ग में है? तो नवम वर्ग में। ठीक है, नवम वर्ग में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। अष्टयाम कृति के लेखक हैं तो अष्टयाम कवि के लेखक कौन है? नाभादास। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया कि अष्टयाम के रचयिता हैं तो नाभादास जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास तो सूरज का सातवां घोड़ा ये किसकी है? धर्मवीर भारती की। या तो आपसे पूछ लेगा कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। और ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है तो भारत सौभाग्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। यात्रा वृत्ति संबंधी गति कृति अरे यार यबार रहेगा याद के लेखक हैं तो अज्ञे जी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है तो अर्धकथा आत्मकथा की रचना है। उसके बाद 64। इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, और ये किसकी रचना है? तो ये है अज्ञे जी की। कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? अज्ञे जी की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65। कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं तो सुमित्रानंदन पंत जी। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। अब आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन को कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं तो साकेत में 12 सर्ग हैं। ठीक है, साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। उसके बाद इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। छायावाद के प्रमुख विशेषताएं हैं तो स्थूल प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो ये थे आपके 67 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके 70 प्लस ही होगा क्योंकि हमने आपके कुछ क्वेश्चन के डबल क्वेश्चन भी बताया। तो ये 70 प्लस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार आपको तैयार कर लेना। इन्हें सभी को ईजिली आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके डायरेक्टली आंसर लिख दिए तो आप बहुत ही इजीली से याद भी कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को आप तैयार कर लीजिए। इन्हें अगर आपने नोट नहीं किया है तो फिर से एक बार वीडियो देखकर इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।